शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। शिवोहम। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र को ध्यान में रखा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण न करके अन्यथा रूप में ग्रहण करे तो क्या होगा? तो उसे महाराज जी अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, विद्या की निवृत्ति नहीं होगी, एक तो ये मुख्य बात है ही है। ये तो अविद्या की निवृत्ति के लिए ही इसको ग्रहण किया जाता है। और क्या हो सकता है? गुरुदेव सदा सदा के लिए भटक जाएंगे। हाँ, क्या बात है, ये थोड़ी विशेष बात है, क्योंकि लोग अविद्या की निवृत्ति चाहते ही नहीं ना, इसलिए किसी को कह भी दिया जाए कि अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तो वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहा, बला टली। परंतु ये जो सूत्र बताया ना, भटक जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी, सदा सदा के लिए महान पतन हो जाएगा, वो कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ऐसे ऐसे जो सूत्र होते हैं ना, ये थोड़े विशेष होते हैं। किसी को कह दे तुम अविद्या से ग्रसित हो तो बुरा थोड़े मानेगा, क्योंकि विद्या के बारे में समझता ही नहीं बेचारा, अविद्या किसे कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण न करके और अन्य किसी रूप में ग्रहण करता है तो सचमुच में उनका इतना पतन हो जाता है जितना संसार में किसी का होता ही नहीं। कैसे होता, थोड़ा दिग्दर्शन करवा सकते हो क्या? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग बार बार पढ़ रहा हूँ। हाँ शिव, हम बोलो। थोड़ा लेट हो गया स्वामी जी, क्षमा चाहूँ। हाँ, कोई बात नहीं। वो पतन ऐसे होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। वैसे देखा जाए तो संसार में जितने भी जीव है उन सबका ऐसा ही हो रहा है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई भाई। जीव मात्र का बार बार जन्म मरण हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में न स्वीकार नहीं करते, नहीं समझते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? स्वामी प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। स्वामी जैसे किसी को राष्ट्रपति का सानिध्य मिल जाए, अच्छा, और फिर भी वो उनसे चपरासी वैसे जो काम होता है वो काम उनसे करवाना चाहिए वो, ठीक है, तो वो काम तो चपरासी से ही हो सकता है, तो उतने बड़ा उनसे फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब राष्ट्रपति को चपरासी समझने की भूल करना बड़ा अपराध होता है या नहीं होता? होता है गुरुदेव।
हाँ, अनजान व्यक्ति यदि कुछ भी राष्ट्रपति को समझ लेना तो बात अलग होती, क्योंकि वह इन पदों के बारे में समझता ही नहीं है। परंतु अच्छी तरह से समझने वाला यदि राष्ट्रपति की गरिमा को समझता है, फिर भी राष्ट्रपति से चपरासी का काम करवाना चाहता है, तो बताओ उनकी सजा कितनी भयंकर होगी। अरे भाई, ये बार बार जन्म मरण का चक्कर तो जीव मात्र को लगा हुआ है, परंतु जिस ब्रह्म विद्या से जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उस ब्रह्म विद्या को मौज मस्ती मनोरंजन के लिए यदि काम में लेगा, तो उनके जैसा नीच नराधम संसार में कोई है क्या? नहीं है ना। तो भाई यहाँ पर तो कहने का मतलब, साधारण व्यक्ति के घर में कोई चोरी करे और राजा के यहाँ जा करके चोरी ही नहीं करे, चोरी की नियत से भी चला जाए, फिर भी विचार करके देख लेना सजा किसकी ज्यादा होती है। कितने व्यक्तियों का कोई मर्डर कर दे क्यों, परंतु जो देश के महामहिम हैं उनके बारे में केवल कल्पना ही कर ले, तो बताओ योजना ही बनाए या कुछ संदिग्ध ही गतिविधियों में लिप्त पाया जाए, तो बताओ उनकी सजा कितनी भयंकर होगी। जैसे महाराज जी आशा बापू की हुई है। नहीं, अपने को उनका अभी चिंतन नहीं करना। उनका का मतलब है साहब कि एक नॉर्मल आदमी अगर ऐसा बर्ताव करता तो उसको सजा नहीं होती, लेकिन ये कभी ऐसी मान मर्यादाओं का एक मर्यादा खंडित होती है, उस हिसाब से उनको सजा दी गई है। चलो वो फिर मैटर अलग है। अभी क्या है कि क्योंकि असलियत कुछ और होती है, दिखाई कुछ और देता, पता नहीं क्या का क्या होता। संसार बड़ा विलक्षण है, इसलिए अपने को तो संतों के बारे में सार्वजनिक सभा में चिंतन नहीं करना। हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि यदि एक साधारण व्यक्ति कोई गलती करता तो उसका परिणाम ज़्यादा विशेष नहीं होता, परंतु यदि देश के प्रधानमंत्री यदि गलत काम कर ले तो उसकी सजा पूरे देश को भुगतनी होती है ना। जी स्वामी। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर संकेत ऐसा ही समझ लेना चाहिए कि अनजान में यदि कोई संसार की ओर लगा हुआ है तो ये अनादिकाल के स्वभाव से है, परंतु जान करके भी जो संसार की ओर प्रवृत्त होता है उनकी सजा फिर बड़ी खतरनाक होती है। उनकी सजा का तो फिर अंत ही नहीं होता ना। नहीं होता स्वामी। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहने का मतलब ब्रह्म विद्या को मोक्ष का साधन समझ करके भी, कल्याण का सेतु समझ करके भी, इससे यदि कोई मौज मस्ती मनोरंजन का काम करना चाहे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। बस कहना इतना ही चाहते हैं। वो महाराज अंधा तो कुएं में पड़ सकता है, लेकिन जिसकी आंखें होती है और वो भी कुएं में पड़ता है, वो बड़ी बात है। उसको फिर अक्षम में अपराध कहते हैं। जो जानबूझ करके किया जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि अंधा जो होता है उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए उनको कोई हंसेंगे नहीं। परंतु जिनकी आंख है अथवा हाथ में टॉर्च है या अथवा समझो दोपहर का समय है, फिर भी यदि कोई कुएं में गिर जाता है तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होती ही होती है, सर्वत्र निंदा होती उसकी। तो फिर जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए मूल बात यही है कि ब्रह्म विद्या को केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करे। ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण न करके, अर्थात ब्रह्म विद्या से जो प्रयोजन सिद्ध होता है उस प्रयोजन को प्राप्त न करके इधर उधर गड़बड़ घोटाले करेंगे तो सचमुच में हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। और
ऐसे लोगों को फिर कभी भी भगवान गीता जी में कहते हैं ना, आसुरी योनि मापना मुडा जन्मनी जन्मनी माम प्रापयो कौनते ततो यान्ते तमाम गतिम। ऐसे नीच नराधमों को बार बार मैं आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ, जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है। जो शरीर से निकले उसे ही पियो, जो शरीर से निकले उसे ही खाओ, इसके सिवाय और कोई व्यवस्था होती ही नहीं। बताओ, ऐसे नीच नराधम आसुरी योनि को कोई प्राप्त करना चाहेगा क्या? कभी नहीं गुरुदेव, कभी नहीं। परंतु यदि ये काम हम कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या को और किसी प्रयोजन के लिए काम में ले रहे हैं, तो फिर उनकी वही दुर्गति होगी। क्योंकि ब्रह्म विद्या तो केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति करती है। ये सदा सदा के लिए जीव को शिव बना देती है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करके समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को स्वप्नवत सिद्ध कर देती है, बता देती है। अब ऐसी ब्रह्म विद्या को यदि कोई स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अथवा संसार का पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए कोई काम लेना चाहता है, तो बताओ, सचमुच में वह ब्रह्म विद्या के महत्व को ठीक प्रकार से समझ पाया क्या? नहीं समझ पाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर तो कुल मिलाकर के जिस चक्रवर्ती सम्राट के सामने उपस्थित होकर के जो मांग करना चाहे वही मिलती है, परंतु पता नहीं लोगों को समझ में आता ही नहीं। बस हमें तो 2-3 वर्ष पुराना भूसा है वो दे दो, गड़बड़ हो जाती है ना। क्या होता है, किसी राजा ने एक किसी लकड़हारे के ऊपर कृपा की। वो क्या कि जंगल के अंतर्गत अपनी लकड़ियां वगैरह काट रहा था। शेर एकदम राजा के ऊपर आक्रमण करता तो उसे पता चलता लकड़हारे को, और वह लकड़हारा अपने कुल्हाड़े के एक ही वार से उस शेर को धराशायी कर देता है। राजा अपने प्राणों की रक्षा जान करके उस लकड़हारे को कह देते, भाई जब तुम ऐसा काम करो, ये काम क्या करते हो? तो राजन, मैं तो लकड़ियां काटता हूँ, इनके कोयले बनाता हूँ और बेचता हूँ, और मेरा इसी से गुजरान चलता है। राजा ने कहा, पागल, अब तुझे ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा काम कर, तुझे मैं 100 बीघे का एक चंदन का बाग था का ये तेरे को दे देता हूँ। तेरी हजारों पीढ़ियां खाएगी, मस्त रहेगी, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और वो बेचारा अपना काम शुरू करता है। साल 6 महीने के बाद में जब राजा उधर निकलते, चल करके देखे भाई उसकी हालत क्या, वो भी हमारे जैसा। अब तो बहुत बड़ा पता नहीं क्या क्या हो गया होगा। चल करके देखे तो जा करके देखते तो केवल एक चंदन का वृक्ष खड़ा था और वह रो रहा, राजन अब तो बस ये एक दिन का और काम रहा, फिर बाद में हमारा क्या होगा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। तो कितनी बड़ी मूर्खता का काम किया। राजा ने कहा, अरे बावले, वास्तव में तूने रहस्य को समझा ही नहीं। फिर राजा अपने किसी नौकर के साथ उसको भिजवाते बाजार के अंतर्गत, थोड़ा सा चंदन दे करके। तो जैसे ही चंदन की खुशबू बाजार में फैलती तो जो अच्छे अच्छे सेठ जानकार थे वो दौड़ करके आते, कहते हुए हम इतने दे देंगे, इतने दे देंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता तैसे तैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती, और जब उसको असलियत का पता चलता तो फिर बेचारा, कहते हैं ना, कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया, मनुष्य जन्म की मौज में गाल गोपन में बाया, बावत बावत बादिया लारा बच गयो एक, परक पड़ी हीरा तणी जदे रोयो मातो टेक, रोयो मातो टेक अशा में गणा गमाया, कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया। अरे मानव देह रूपी हीरा अपने हाथ में आया हुआ है, इससे केवल और केवल मात्र भगवत प्राप्ति के सिवाय कुछ करना ही नहीं चाहिए। परंतु ये तो यहाँ आकर के पूरा का पूरा गांव ही बसा लिया। आया तो मुक्ति के लिए और पूरा शहर बसा दिया। बताओ, बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ ना।
आवाज आ रही है? अरे महाराज जी, अच्छा चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। कभी मामूली अटक। अच्छा, कभी थोड़ी बहुत अटक जाती है ना। तो भाई वास्तव में इस रहस्य को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना होता है। जैसे आंख के द्वारा केवल देखना होता है, नाक के द्वारा सूंघना होता है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, तो कभी भी नाक से हम देखने की कोशिश नहीं करते, आंख से सूंघने की कोशिश नहीं करते, सुनने की कोशिश नहीं करते। तो बताओ यहाँ पर ये गड़बड़ घोटाला क्यों? यहाँ नहीं करते तो वहाँ क्यों करते हैं? तो क्या सार निकला, क्या निष्कर्ष निकला? जैसे सोना है तो सोने को महत्व दे। क्या बात है। इसलिए सोने को पीतल समझना और पीतल को सोना समझना, ये दोनों ही मूर्खताएं होती हैं। तो सोने को पीतल समझ करके बैठे हैं तो बताओ वो दीन ही नहीं बने रहेंगे ना। जी गुरुदेव। और जो पीतल को सोना समझ करके 10-20 फैक्ट्रियां डालने का विचार कर रहा, तो उनका ये मंसूबा कभी पूरा होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव। हाँ, नहीं होगा। सोने को पीतल और पीतल को सोना समझना क्या है, कौन बताएंगे? विवेकी है तो। हाँ, है तो बिल्कुल अविवेकी, है तो बिल्कुल पक्का। परंतु यहाँ सोना किसको कहेंगे, पीतल किसको कहेंगे? सोना तो स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान है। सोना तो ब्रह्म ज्ञान, और पीतल? पीतल स्वामी जी शरीर मान। क्या है? शरीर। ये संसारी नाम रूप तुम पर। ज्ञान का और शरीर का तो भाई एक में एक नहीं हुआ भाई, यार तो गड़बड़ हो गई। या तो अज्ञान अविद्या को कहते तब तो चल जाता जी, फिर बताने में भी गड़बड़ कर दिया। और कौन बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव हम। सोना तो सतगुरु यार, सोना तो सतगुरु है, संसार पीतल है। अरे वाह भाई, क्या बात है। आज तो पहली बार बोले और पहली बार ही बड़ा कमाल कर दिया। अब कमाल तो कर दिया, परंतु सचमुच में हम संसार को पीतल समझते हैं या नहीं, गुरुदेव को सोना समझते हैं या नहीं, कह तो हमने दिया, परंतु अब यहाँ पर अपने को खरा उतरना होगा। चलो बहुत धन्यवाद। और कौन बताएंगे? बस किसी को ध्यान में नहीं आ रहा क्या? आप सोना और पीतल किसको समझते हो? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। सोना तो आत्मा है, पीतल अनात्मा है। बस बस, बहुत बहुत, ये असली बात अब बताई गई। सोना कहते हैं आत्मा को और पीतल कहते हैं शरीर को। भाई तेज सिंह जी महाराज ध्यान देना, आपने ज्ञान का संसार का बताया तो दो जगह दो सूत्र बता दिए, ऐसे देखा जाए तो। अरे ऐसा कहना चाहिए, परमात्मा तो है सोना और जगत है पीतल, आत्मा तो है सोना और अनात्मा है पीतल, तब तो काम चल जाता। जी, बोलने में गड़बड़ हो गई। हाँ, बोलने में गड़बड़ हो गई, बिल्कुल सही है। जैसे कोई चारों ओर बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं ना, तो कहने का मतलब यदि कोई आत्मा को अनात्मा समझे तो वह
जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। और अनात्मा को आत्मा समझ ले तो वह जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाए। हाँ, कभी नहीं कर पाएगा। तो फोना जो है फोना फोना होता है, और पीतल पीतल, हाँ दिखने में भले एक जैसे दिखाई देते होंगे, परंतु इनके गुण धर्मों में तो रात दिन का अंतर होता है ना। बहुत दूर है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपने को इतना ही समझना है, सोना जो है वो बिल्कुल खरा होता है, और बिल्कुल खरा केवल मात्र परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा को एक ही बात है, और पितल संसार को कहते हैं, अनात्मा को कहते हैं। तो हमें सोने को ग्रहण करना है, पितल को महत्व नहीं देना है, अथवा सोने को सोना समझना है, पितल को पितल समझना है। सोने को सोना समझने से तात्पर्य होता है आत्मा को सतचित आनंद रूप समझना है, और पितल को पितल समझने का मतलब नाम रूपात्मक अनात्म प्रपंच को असत जड़ दुख द्वैत रूप समझना है। इतना तो समझ सकते हैं ना? जी महाराज जी। हाँ, बस यहाँ पर इतना सा ध्यान अवश्य रखना है कि यदि हम सचमुच में सोने को सोना पितल को पितल समझ रहे हैं, तो हमारी जो प्रवृत्ति होगी वह सोने की ओर ही होगी, पितल की ओर नहीं होगी। यदि हम सचमुच में सोने को सोना पितल को पितल समझ रहे हो तो, और सोने को पितल पितल को सोना समझेंगे, तो फिर हमारी स्वतः प्रवृत्ति पितल की ओर ही होगी, सोने की ओर चाह करके भी होगी ही नहीं। तो जब हम ऐसा निश्चय कर लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि सचमुच में ये अनात्म प्रपंच जो है पितल है, तो पितल को तो हम छोड़ना चाहते हैं ना। सोने को ग्रहण करना हो तो पितल को छोड़ना होगा ना। जी महाराज जी। तो विचार करके देखो, हम आत्मा को महत्व दे रहे हैं अथवा अनात्मा को, ये समस्त साधकों को अपने अपने स्तर पर सोचना है। जो जितने प्रतिशत महत्व दे रहा है, समझो वह उतने प्रतिशत ही सोने के रहस्य को समझ रहा है, वह उतने प्रतिशत ही पितल की जानकारी रखता है। अथवा फिर भी वह सोने को सोना पितल को पितल न समझ करके सोने को पितल पितल को सोना कुछ अंशों में समझ रहा है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। हाँ, तो हमारी स्वतः प्रवृत्ति, हमारी जो महत्व बुद्धि होती है, वो किसमें होती है, किस और होती है, हम किसको महत्व देते हैं। रात दिन हमारा मन किसका चिंतन करता है, बुद्धि किसके बारे में सोचती है, इन सब के बारे में अच्छी तरह से अपने को विचार विनिमय करते रहना, अनुसंधान करते रहना है, समझते रहना है कि सचमुच में हम सोने को सोना समझ रहे हैं तो आप पितल को पितल समझ रहे हैं। यदि सोने को सोना समझ रहे हैं तो सचमुच में समझ लेना चाहिए हम ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और यदि पितल को सोना समझ रहे हैं तो सोने को पितल समझ रहे हैं, तो हम सचमुच में ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो अभी जो बताया गया वो सूत्र के अनुसार अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। बाकी संसार में जितने भी जीव है अपने प्राकृत स्वभाव से अच्छे बुरे कर्म करके ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं, भटकते रहेंगे। इनके भटकाव को कोई रोक सकता ही नहीं। परंतु जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण न करके और किसी रूप में ग्रहण करता है, तो इनसे भी अनंत 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 गुना सजा उसको प्राप्त होती है जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। जो अभी आपको 2-4 दृष्टांत सुनाए, उसके अनुसार फिर विचार करते रहना।
यहाँ किसी को कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? नहीं महाराज जी। चलो बहुत अच्छी बात। तो समझो अपने को नक्शा तो मिल ही गया है। अब इस नक्शे के अनुसार अपने को चलना है। अर्थात पितल नाम होता है जगत का, पितल नाम होता है अनात्मा का, पितल नाम होता है शरीर का, पितल नाम होता है संबंधियों का। अर्थात नाम और पात्मक जितना भी प्रपंच है उसे पितल कहते हैं, और इनका जो अधिष्ठान होता है उसे सोना कहते हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए जो हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने वाले कोई क्यों न हो वह पितल होते हैं, और जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर दे उसे सोना कहते हैं। अभी गोविंद जी थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे। तो फिर देखो हमारी पितल में आस्था ज्यादा है अथवा सोने में ज्यादा है? हाँ, निर्णय करेंगे तब पता चलेगा। गड़बड़ियां निर्णय करते समय ही होती हैं, और यहाँ पर भी अपने बारे में कह दे तब गड़बड़ होती, वरना दूसरों के बारे में कहें तो अभी कहने का मतलब कितने सूत्र निकलेंगे शायद कोई कह नहीं सकेंगे, परंतु अपने बारे में निर्णय करना हो तो फिर यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला होता, फिर बहुत ज्यादा सोचने को हम मजबूर हो जाते हैं। मौन धारण करना पड़ जाता है। हाँ, मौन धारण, क्योंकि वो अपमान सहन कौन करेंगे? यहाँ पर तो अपमान होता है। यहाँ पर ऐसा थोड़े जो जय जयकार होती, जय जयकार तो संसार में होती। जिसको जन्मना मरना हो जय जयकार के चक्कर में पड़ते हैं, और जिनको मुक्त होना हो वो इनके चक्कर में न पड़ करके सचमुच में परम सत्य को, परमार्थ सत्ता को ठीक ठीक जानने की चेष्टा करते हैं। क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? गला पर रोट लग गई। जी गुरुदेव। हाँ, कुल मिलाकर के हम गड़बड़ यही कर रहे हैं, जिनको छोड़ना चाहिए उनको छोड़ते नहीं, और जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ने में बहुत ज्यादा सकुचाते हैं। देखते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, संसार के लोग कहीं नाराज न हो जाए, अपनी मान्यता पर पानी न फिर जाए, अपनी जानकारियां मिट्टी में न मिल जाए। इसलिए हम बहुत ज्यादा इसी बारे में सोचते हैं, मंथन करते हैं, बारंबार यही चिंतन चलता रहता है, और इस चिंतन का नाम भी संसार का ही चिंतन कहलाएगा। ये भी चिंतन संसार का ही चिंतन होता है। अर्थात अनात्म प्रपंच में से किसी को भी महत्व दे करके कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। तो विचार करके बताओ, ये पंचकोश जो है पीतल है अथवा सोना है? पीतल है गुरुदेव। पीतल। तीन अवस्थाएं पीतल 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 है ना? अच्छा, विचार करके बताओ, स्वपन अवस्था के अंतर्गत जो कुछ भी क्रिया चेष्टा होती है, ध्यान देना, समस्त क्रियाएं चेष्टाएं स्वपन में अपने को अनुभूत होती या नहीं होती? होती है गुरुदेव। होती है उस समय। जागृत में जो होता वैसा का वैसा सपने में होता या नहीं होता? होता है जी। बिल्कुल पक्का? जी गुरुदेव। या थोड़ा बहुत संशय फिर मत कहना। अरे भाई, जैसे जागृत में हम उठते हैं, उठने के बाद में सारी क्रियाएं चेष्टाएं करते हैं, ऐसा समझो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जन्मते हैं, क्रम से बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फेल पास होते हैं, नौकरी लगते हैं, शादी ब्याह होता, बच्चे बच्ची होते हैं, और पता नहीं कितना संसार बढ़ता। तो जो जागृत में होता वो सारा का सारा सपने में ज्यों का त्यों सेम होता या नहीं होता?
वो होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है और ये जागृत में लंबा होता है। किसने फर्क इतना ही है। अच्छा, किसने का क्षणिक होता? जब हम सपना देखते तब ऐसा लगता है या नहीं लगता? जब मैं जन्मा उससे पहले पर्वत ज्यों के त्यों थे, ये सारी पृथ्वी ज्यों की त्यों थी। उसमें भी हम 50, 60, 80 वर्ष के होकर के मरे तो 50, 60, 80 वर्ष प्रतीत होते हैं। जितना लंबा देश यहाँ देश काल प्रतीत होता है वो सारा का सारा सपने में प्रतीत होता है ना। जैसा का तीसरा होता था महाराज जी। होता है ना, विचार करके देखो। हम जैसे अभी 50 वर्ष के हो गए, 40 के हो गए, 25, 30 के हो गए, तो सपने में भी हम क्रम से बड़े होते, बहुत दिनों तक पढ़ने जाते, सब कुछ ज्यों का त्यों होता है। गुरुदेव। अच्छी तरह से निश्चय कर लो। सर्वप्रथम समझ में आए ना आए फिर शंका समाधान पूर्वक निर्णय करेंगे। परंतु स्वप्न में और जागृत में कोई अंतर नहीं होता है। यदि ये रहस्य समझ में आ जाए तो वेदांत का बहुत बड़ा रहस्य समझो हमने अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया है। समझो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। चलो ठीक, तो फिर विचार करके बताओ, जब जागृत और स्वप्न एक ही है तो फिर हम सपने को तो मिथ्या समझते हैं। सपने में जो कुछ भी क्रिया चेष्टा होती है, चाहे शादी ब्याह हो जाओ और चाहे किसी का मर्डर हो जाओ, कुछ भी क्यों ना हो जाओ, फिर भी जगने पर हम समझते हैं कि ये सारा का सारा झूठा था। अरे जब सारा का सारा झूठा था, सारा का सारा सपना मिथ्या था, तो फिर ये जागृत सत्य कहाँ से हो गया? ये भी सत्य नहीं हो सकता सब। भाई सपने के समान ही तो जागृत है ना। वो महाराज को वो थोड़ा छोटा सपना था, ये बड़ा सपना है। हाँ, है वो सपने के तो सपना। सपने में सपना छोटा लगता है क्या? नहीं लगता। वो तो नहीं लगता। हाँ, तो यही तो कहना चाहते हैं। तो ये जागृत भी तो अभी जागृत में छोटा नहीं लग रहा, वरना है तो ये स्वप्न के जैसा का जैसा। जैसे स्वप्न बोलिए भी से परिवर्तन। इस जागृत रूपी सपने से जगेंगे तो ये सपना भी अपने को उस सपने से ज्यादा नहीं लगेगा। तो विचार करके देखो अच्छी तरह से। सब कुछ सपने में होता जो जागृत में होता बिल्कुल सेम होता है, 1% भी अंतर नहीं होता है। परंतु हम सपने को तो झूठा समझते हैं, परंतु जागृत को झूठा नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। बहुत बड़ा। निशान तो तीर लाग दो। हाँ, ये बड़ा खतरनाक सूत्र है। निशान ये तो तीर- समझो दृष्टि सृष्टिवाद को सिद्ध करने वाला महामंत्र है। निशान तीर लाग दो जिनको। हाँ किसी बिल्कुल। ने कहा ऐसा जग सपने की बाजी। हाँ, जग सपने की बाजी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतही भजन जगत सब सपना। अरे संसार सारा का सारा सपने के समान है, परंतु हम सपना समझते ही नहीं। यही तो गड़बड़ होती। इसीलिए तो दिन में 1000 बार रोते, 1000 बार हंसते। तो समझ जाता है कि सारा का सारा संसार सपना है। तो फिर कोई जन्मे चाहे मरे, कोई आए आ जाए, उसके लिए लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, किसी का कोई औचित्य नहीं होता है। क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में संसार तो है ही नहीं। और यदि थोड़ी बहुत अंशों में मानता है तो सारा का सारा संसार सपने के समान है। लेकिन गुरुदेव सपने में हमारी रहनी नहीं है, जागृत में हमारी रहनी ज्यादा है। क्या हुआ? जागृत के अंदर हमारी रहनी ज्यादा है। रहने का मतलब? जागृत को हमने अपना घर मान रखा है। क्या हुआ? जागृत को हमने अपना घर मान रखा है कि ये हमारा घर है, हम यहाँ रहेंगे। वैसे सपने में तो आँख खोलते ही समझ जाता है। वैसे सपने में भी तो मानते नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरी घरवाली है, ये मेरे बच्चे बच्ची हैं, बिल्कुल जो ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे मित्र है, इनके साथ में मुझे ऐसा व्यवहार करना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना। सारा का सारा ज्यों का त्यों होता ना। होता है, लेकिन गुरुदेव पूरा काम वहाँ व्यवहार कर नहीं पाता। ये कुछ क्षण के लिए करके वहां से विदा होकर आँख खुल गई, तुरंत बस नहीं, वो मुक्ति तो हो जाती है वहां। जगने पर पता चलता, वरना सपने में तो सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है जैसा जागृत में होता है। बिल्कुल जो कहते हैं। जी गुरुदेव, वैसा ही होता है। हाँ, जैसे भी सपने में भी समझो अपने कोई प्रिय मर गए, वो शाम को सूर्यास्त के समय तो रात कितनी बड़ी लगती है, अब रात कब पूरी होगी। जबकि वो तो समझो क्षण दो क्षण का ही सपना होगा, परंतु फिर भी लगता ना। जी गुरुदेव। हाँ, ये तो जब कहने का मतलब वशिष्ठ जी महाराज के उपदेशों का कुछ
चिंतन मनन करेंगे तो पता चलेगा कि ये त्रिश्रेणु जो होते हैं ना, त्रिश्रेणु का मतलब समझ में आया क्या? जी स्वामी जी। हाँ, ये तो क्या आजकल तो पट्टियां डाल दी, पहले वो कच्चे घर होते तब वो कहीं ना कहीं वो अपने वो केलू क्या डालते थे? हाँ, केलू में जो छिद्र होता है। हाँ, जो छिद्र होते उसमें से सूर्य का प्रकाश निकलता, उसको यदि कोई देखे तो उनमें छोटे छोटे असंख्य कण उठते हुए दिखाई देते हैं। जी स्वामी। एक जो कण होता है ना, उस कण के अंतर्गत अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत अनंत सृष्टियां हैं, और एक सृष्टि में हम थोड़ी सी जगह के ऊपर पागल होकर के मैं मेंढक की तरह फुदक रहे हैं। पता नहीं, असलियत को जानते ही नहीं। छोटी छोटी बातों में इतने पागल हो रहे हैं कि इनको सत्य समझ करके बस इसी के लिए हम मरने मारने पर उतारू हुए रहते हैं। तो कभी पढ़ोगे योग वासिष्ठ तो पता चलेगा कि त्रिश्रेणु में कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित होते हैं, और उनमें प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग सृष्टियां, प्रत्येक सृष्टि के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि, और उनमें हम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। तो त्रिश्रेणु जितनी जगह में अनंत कोटि ब्रह्मांड हो सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, इसलिए दिमाग चकरा जाएगा। सचमुच में आत्म तत्व को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। हम आत्म तत्व को नहीं देखते, अनात्म प्रपंच को देखते, इसीलिए ये सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। और जब अपने स्वरूप को ठीक ठीक प्रकाश से जान लेंगे तो सारा का सारा दुख द्वंद सदा सदा के लिए, हाँ, जैसे जगने के पश्चात सपने की सृष्टि का पता नहीं चलता, वैसे ही जागृत सृष्टि का पता भी नहीं चलेगा। परंतु देह के आदि अनात्म पदार्थों में ऐसे उलझे हुए है ना, पता ही नहीं चलता विचार करने का। ऐसे विचार उदय होते ही नहीं। ये जीव बेचारा ऐसा का ऐसा आया और ऐसा का ऐसा चला जाता है। महाराज जी, राजा जनक को तो सपने से ही उससे ज्यादा बोध हुआ था ना। बिल्कुल। इसलिए भाई, वास्तव में ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण करोगे तो ये छोटी छोटी चीजों के पीछे जो हम पागल हो रहे हैं, ऐसी अनंत 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 गुणा जो श्रेष्ठ वस्तु है उसका साक्षात्कार हो जाएगा, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। वरना सच्ची बात है, ये जगत की पत्तल चाटते हुए तो अनंत जन्म हो गए और चाटते ही रहेंगे, तो सचमुच में सुख शांति स्वप्न में भी मिलने वाली है ही नहीं। और किसी को कोई संशय हो तो देख लो, वरना फिर कल विचार करेंगे। समझ में आ गया ना चित्र से? बिल्कुल महाराज जी। थोड़ा बहुत मंथन करके देखना, देखे क्या स्थिति होती है। ये सारा का सारा जागृत का झगड़ा झमेला पता नहीं कहाँ जाएगा। जैसे खरगोश के सर से सिंह गायब हो जाते हैं, वैसे ही ये सारा का सारा दुख द्वंद जो है अतंता भाव को प्राप्त हो जाएगा। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को सलाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी को प्रणाम। हाँ, शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। साष्टांग। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम।
शिवोहम 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 प्रणाम गुरुदेव शिवोहम प्रणाम गुरुजी शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय शिवोहम हो गुरुदेव। आप जय हो आप। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ठीक शिवोहम